Hello बच्चों, let's read the question. The question say that delta H naught of formation of water is minus 285.8 kilojoule per mole if enthalpy of neutralizations of monoacidic strong base is minus 57.3 kilojoule per mole. Delta H naught of formation of OH minus ion will be. ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि OH माइनस आयन का फॉर्मेशन बताइए, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए। एंड हमारे पास ऑप्शन दे रखा है माइनस, ऑप्शन ए में दे रखा है माइनस 228.5 किलो जूल पर मोल, बी में दे रखा है 228.5 किलो जूल पर मोल, सी में दे रखा है 114.25 किलो जूल पर मोल एंड डी में दे रखा है माइनस 114.25 किलो जूल पर मोल। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, या न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बोल लो, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। ओके, एंड हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये होता है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। एंड इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बच्चों ये अपने को दे रखा है माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास है मोनोएसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बेसिकली यहाँ पे एसिडिक से अपने को H प्लस मिलेगा एंड बेस से अपने को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा OH माइनस। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा H2O। ओके, H2O लिक्विड। एंड इसका जो इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये अपने को कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल। सो तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट। तो जब जैसे मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो बेसिकली ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस। ओके, तो ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये H प्लस एंड OH माइनस ये राइट साइड आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H प्लस प्लस में OH माइनस, है ना, और ये बेसिकली एक्वस फॉर्म है। यहाँ पे भी मेंशन कर लो एक्वस। ओके, तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ पे OH माइनस आयन का फॉर्मेशन हो गया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। तो बेसिकली यही रिएक्शन का हम लोग को फॉर्मेशन करना था। ओके, तो यहाँ से अगर आप निकालो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमने क्या किया फर्स्ट में से इसको मैं H1 बोल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा H1 हो गया, ये हमारा H2 हो गया। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ डेल्टा H2 और ये हो जाता है डेल्टा H नॉट ऑफ 1। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डेल्टा H नॉट ऑफ 1 माइनस डेल्टा H नॉट ऑफ 2। तो फर्स्ट हमारे पास कितना है -285.5 और इसमें से माइनस किया -57.3। ओके, सो द फाइनल आंसर इज, यहाँ से आ जाएगा बच्चों अपने पास -228.5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 57.3 एंड फाइनली माइनस होने के बाद ये आ जाएगा माइनस 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, 285.5 है। ओके, 285 है। यह है 285.8 एंड यहाँ से फाइनली माइनस होने के बाद यह आ जाएगा -228.5 किलो जूल पर मोल।
दिया जाएगा बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, OH माइनस आयन का, है ना, OH माइनस आयन का। अब आप आंसर ऑप्शंस को चेक कर लो। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है -228.5 किलोजूल पर मोल। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.